हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक न्यू टाइप पढ़ेंगे जिस टाइप का नाम होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज, मतलब अपरिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज में चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन में, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड इन नो चेंज। तो हम लोग का टॉपिक क्या होगा? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज, आप लोग इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं? अपरिवर्तन पर अपरिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अपरिवर्तन पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज में हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में कैसा प्रश्न पूछेगा आपसे, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया आप लोग सब लोग जानते हैं कितना होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। इसका एरिया होता है हाफ बी इंटू एच। तो आप लोग को हम बताए हैं कि जो ये 1/2 होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, जिसका यूज हम लोग को नहीं करना है, केवल बी इंटू एच का यूज हम लोग को करना है। तो एरिया का फॉर्मूला बी इंटू एच होता है, हाफ बी इंटू एच, बट परसेंटेज में इसका यूज नहीं होता। परसेंटेज में कांस्टेंट टर्म का कुछ यूज नहीं होता है, इसलिए 1/2 को हम लोग काट देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। तो बी इंटू एच हुआ। मान लीजिए बेस को 50% बढ़ा दी जाए। बढ़ने का मतलब इसको प्लस देते हैं ऊपर। बेस को 50% बढ़ा दी जाए, तो आपसे पूछेगा जो हाइट है इसका, कितना परसेंट की कमी की जाए, कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा कि इसका जो एरिया होगा नो चेंज। नो चेंज मतलब अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होगा। हम लोग का टॉपिक ही है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज, अपरिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अपरिवर्तन पर आधारित प्रश्न मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा जो वैल्यू है। तो मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बी इंटू एच। हाफ को नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। बी इंटू एच, जब बेस को 50% बढ़ा रहा है तो हाइट को कितना परसेंट घटा लेगा कि उसका एरिया क्या हो जाए, कांस्टेंट रहे, मतलब नो चेंज, एरिया ना बढ़े ना घटे। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए ये बेस है, बेस को 50% बढ़ा रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 पहले बेस था जिस पर 1 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 1 बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया होता है ट्रायंगल का, हम लोग जानते हैं। जब बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया होगा मेरा। तो यहाँ पर बात आप लोग ध्यान दीजिए, 2 था पहले बेस, इस पर 50% की वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, तो 3 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 हो रहा है। तो हाइट को बोल रहा है कि कितना परसेंट कमी की जाए हाइट में, एरिया जो है मेरा नो चेंज है। तो यहाँ पर नो चेंज करने मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है एक से आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आना चाहिए, एक से आना चाहिए, दोनों कॉमन होने चाहिए, ये चेंज नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 8, ये तो चेंज ना हो गया। शुरू में उसका एरिया हो गया 6 और बढ़ने घटने के बाद कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज पर नहीं आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंज पर पढ़ेंगे इस टाइप को हम लोग अगले टाइप में। बट यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज, यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं अभी। तो बेस को 50% जब बढ़ा रहा है, जब 2 से 3 बेस हो रहा है, तो हाइट को कितना से कितना घटा लेगा कि उसका एरिया जो है वो कांस्टेंट होगा। तो जब 2 से 3 बढ़ा, यहाँ पर बात दीजिए, तो 2 से ये 3 बढ़ा, तो 3 से यहाँ पर जब ये 2 कर लेगा, 2 से 3 हुआ, जो मतलब बात दीजिए कि इसका 20% का 50% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 2 से ये 3 बढ़ रहा है। तो 3 से जब 2 ये कर लेगा तो इसका एरिया क्या होगा, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। देखिए बी इंटू एच होता है, जब 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6, और 3 को 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6। अब एरिया शुरू में भी 6 यूनिट और बढ़ने घटने के बाद भी 6 यूनिट। तो हम लोग को क्या यहाँ पर करना होगा, जब ब्रेथ को 2 से 3 बढ़ा रहा है, जब ब्रेथ को 20% बढ़ाएगा तो एरिया भी क्या होगा, 20% घटेगा, तब मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या, एरिया, नो चेंज होगा। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के द्वारा, थ्योरी के द्वारा क्वेश्चन में कैसा इसका पूछेगा हम लोग से क्वेश्चन में, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या होगा, यदि किसी
यदि किसी ट्रेंगल, ट्रेंगल का हिंदी में क्या होता है? त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के आधार में यदि किसी त्रिभुज के आधार में 12.1/2%, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 12.1/2% की वृद्धि हो जाए, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 12.1/2% की वृद्धि हो जाए तो उसके ऊंचाई में कितना परसेंट की उसकी ऊंचाई में कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगा कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यदि किसी ट्रेंगल के आधार में, यदि किसी ट्रेंगल के बेस में मतलब 12.1/2% की वृद्धि हो जाए तो उसको ऊंचाई में बोल रहा है कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, आधार में इतना परसेंट क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसको ऊंचाई में कितना परसेंट की कमी करना चाहिए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपको हम पहले ही इस टाइप को पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल में एक बात बताए थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज में नो चेंज तभी होगा जब उसका एक बढ़ेगा और एक घटेगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा। तो किसी ट्रेंगल की त्रिभुज की आधार में 12.1/2% की वृद्धि हो जा रही है तो उस ऊंचाई में अवश्य है कि कमी होगी, तब उसका क्षेत्रफल पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है हाफ बी इंटू एच। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ बी इंटू एच। आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो ये 1/2 होता है ये कांस्टेंट होता है, इसको नहीं लेना है, काट देंगे इसको, बेस और केवल हाइट को लेकर हम लोग को चलना है। तो बोल रहा है यदि किसी ट्रेंगल के त्रिभुज के आधार में ना क्या है, बेस होता है, आधार बेस होता है, बेस में 12.1/2% की वृद्धि हो जाए। सबसे पहले ये जो 12.1/2% किसमें तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में। तो 12.1/2% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 1/8, 1/8 वैल्यू होता है। 1/8 का मतलब शुरू में उसका 8 यूनिट होगा मान, बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1 बढ़ेगा जब 8 पर तो 9 होगा। तो बेस है एक बार, तो बेस मेरा क्या है, शुरू में 8 बेस था जिस पर 1 का वृद्धि होगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आता है, एरिया आता है। तो उसका जो बेस था 12.1/2% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 8 से जब 9 किया जा रहा है तो उसको ऊंचाई में कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर हमको प्रभाव कुछ नहीं डालना है, मतलब क्षेत्रफल हमको कांस्टेंट रखना है। मतलब यहाँ भी x होगा तो यहाँ भी क्या होगा, x होगा। x का मान कुछ भी हो सकता है। जब ब्रेथ को 8 से 9 किए तो हम जब हाइट को 9 से जब 8 कर देंगे, अब देखिए 8 से ये जो 9 हुआ तो इसको यहाँ पर लाएंगे, उसको यहाँ कहाँ पर लाएंगे, इसको लाएंगे। आप लोग के केवल एक ट्रिक याद रखना होगा, ये मल्टीप्लाई वाला। जब 8 से 9 हुआ, इस 9 को कहाँ पर लाएंगे, इसको, इस 8 को इस पर लाएंगे। जब 8 से 9 हुआ तब 9 से जब 8 कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, ये अपरिवर्तित रह जाएगा। एरिया पर कुछ प्रभाव ना पड़े। देखिए एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब एरिया पर प्रभाव नहीं डालना है, एरिया इक्वल होगा मेरा। जब शुरू जितना एरिया होगा उतना बढ़ने घटने के बाद भी उतना ही एरिया होगा। जब 9 यहाँ से कर दिया और यहाँ पर 8 कर दिया तो देखिए अब नहीं होगा। 9 7 9 8 72, 9 8 है 72, एरिया कांस्टेंट हो गया, एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब हाइट को कितना परसेंट हम कमी किए, जब बेस को बढ़ाए, जब 8 से 9 किए, जब हाइट को 9 से 8 कर दिया था, हाइट का कितना परसेंट का कमी किए, 9 से 8 में कितना कमी किए, 1 का कमी किए। शुरू में मेरा हाइट 9 यूनिट था, बाद में कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया, 1 यूनिट का कमी किए, किस पर, 9 पर। और 1/9 फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में जब चेंज करके तो मल्टीप्लाई बाई 100,
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100/9। इसका वैल्यू होता है कितना 11.1/9% मेरा वैल्यू हो गया और यही मेरा क्या होगा आंसर हुआ। समझ गए आपको कैसे बनाना है। एक हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न देखेंगे। ये जो प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाए तो उसके ब्रेथ में कितने परसेंट की कमी करे ताकि एरिया में कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज, मतलब अपरिवर्तित व प्रश्न में एक बढ़ेगा तो क्या होगा घटेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक लंबाई को बढ़ा रहा है 20%, तो पूछ रहा है कि एरिया को कितने परसेंट घटाए कि उसका जो एरिया को नहीं लंबाई को 20% बढ़ाया जा रहा है तो उसका ब्रेथ को कितने परसेंट घटाए, मतलब चौड़ाई को कितने परसेंट घटाए कि उसका एरिया पर प्रभाव ना पड़े, मतलब एरिया क्या नो चेंज हो। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। अब देखिए एल इंटू बी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला और लंबाई को क्या कर रहा है 20% बढ़ा रहा है तो सबसे पहले परसेंटेज को किसमें तोड़ेंगे फ्रैक्शन में। 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होता है 1/5। 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू। अब बोल रहा है देखिए एल हो गया ये बी हो गया ये एल हो गया मल्टीप्लाई बाई बी देन एरिया होता है किसका रेक्टेंगल का। तो लंबाई को क्या कर रहा है 20% बढ़ा ना रहा है तो 5 था पहले लंबाई जिस पर 1 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 1 बढ़ा रहा है तो कितना हो गया 5 पर जब 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बात को आप लोग को समझ रहे हैं। 20% बढ़ा रहा है तो सबसे पहले उसको हम तोड़े फ्रैक्शन में 1/5 हुआ। नीचे जो वैल्यू होता है वो ओरिजिनल होता है, मतलब शुरू में 5 था उसका वैल्यू किसका लंबाई का, और ऊपर जो होता है वो बढ़ता है घटता है। तो 5 पर जब 1 बढ़ेगा तो कितना हो गया 6 हो गया। 5 में 6 हो गया। तो लंबाई को बोल रहा है कितना परसेंट घटाए ताकि जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे अपरिवर्तित रहे, मतलब x रहे तो ये भी x रहे। तो ये 6 को हम यहाँ पर ला देंगे 6 को 5 को कहाँ पर ले चल जाएंगे यहाँ पर। तो 6×5 = 30 यहाँ पर हो गया और ये 6×5 = 30। 5×7 = 30 6×5 = 30 दोनों इक्वल हो गया कांस्टेंट हो गया एरिया नहीं बढ़ रहा है। बट ब्रेथ कितना परसेंट मेरा कमी हुआ, पहले 6 था ब्रेथ अब कितना ब्रेथ हो गया 5 हो गया। लंबाई 5/6 हुआ तो आपको बताया था कि जब 5/6 लंबाई पड़ेगा तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे हम 5 को कहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो 6 यूनिट शुरू में मेरा ब्रेथ था अब हो गया 5 यूनिट तो कितना का कमी हुआ 1 का कमी हुआ किस पर 6 पर मल्टीप्लाई बाई 100। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाई जाए, जब 20% आयत की लंबाई को बढ़ा रहा है जब 5/6 हो रहा है तो उसका ब्रेथ को बोल रहा है कितना परसेंट की कमी करेगी ताकि एरिया उसका कांस्टेंट हो, एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जब ये 5/6 हुआ तो ये 6 से 5 हो जाएगा तो ये 30 हो गया ये भी 30 हो गया एरिया उसका कांस्टेंट। तो जो ब्रेथ है उसका कितना परसेंट का कमी हो रहा है 5/6 हुआ 1 का कमी हुआ किस पर 6 पर मल्टीप्लाई बाई 100 टू चेंज इनटू परसेंटेज। 1/6 का वैल्यू आपको परसेंटेज टेबल में मैंने पढ़ाया था सबसे पहले क्लास में कितना होता है 16.2/3% का क्या होगा कमी होगा। माइनस का चिन्ह आगे लगा दिए कमी के लिए। इस प्रश्न को आप लोग समझे। इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग सब प्रश्न को बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको, वो जो मेरा होगा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज का। बहुत ही आसान टाइप है आप लोग बना सकते हैं। देखिए उस टाइप को हम लोग दिखाते हैं। आवाज आ रहा है साउंड उधर से। इस प्रश्न में क्या बोलेगा यदि वस्तु की डंबलिंग दलंबी 4% से बढ़कर 5% हो जाती है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी वस्तु की दलंबी 4% से बढ़कर 5% हो जाती है फिर भी दलंबी की आय अपरिवर्तित रहती है। इसका क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा नो चेंज। इंग्लिश में क्या होता है वैल्यू होता है। अपरिवर्तन का मतलब होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज में मतलब परिवर्तन नहीं होता है नो चेंज नहीं होगा। यदि किसी वस्तु की दलंबी 4% से बढ़कर 5% हो जाती है फिर भी दलंबी की आय क्या होती है अपरिवर्तित रहती है। आय उसका अपरिवर्तित रहती है तो उसके व्यापार में कितने परसेंट का
तो उसके व्यापार में कितने परसेंट का कमी आती होगी। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो परसेंटेज वैल्यू है 4% है, ये जो परसेंटेज वैल्यू है 5%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बोल रहा था यदि किसी ट्रेंगल की ब्रेथ को 20% बढ़ाई जाए, तो वहां पर केवल एक दे रहा था 20%, तब उसको चेंज कर रहे थे किसमें हम लोग, फ्रैक्शन में। 20/100 करते थे और 1/5 आता था, तो उसको बढ़ाते थे 5 से 6। बट यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि द लंबी को 4% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया जाता है, 5%। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे द लंबी व्यापार और यहाँ पर आय। तो द लंबी को कितना बढ़ा रहा है वो, देखिए। तो द लंबी को 4% से कितना बढ़ा दे रहा है, 5%। और क्या बोल रहा है, फिर भी द लंबी की आय अपरिवर्तित रहती है। जो ये आय है ये फिर भी क्या रहती है, अपरिवर्तित। मतलब 1 से यहाँ पर है तो ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो उसके व्यापार में कितना परसेंट का कमी आएगी। देखिए यहाँ पर व्यापार में क्या बोल रहा है, कितने परसेंट का कमी आएगी। मतलब द लंबी 4% से 5% हुआ। इसको आपको बोले थे यहाँ पर करने के लिए 5%, और इसको कहाँ पर करने के लिए 4%। यहाँ पर 5 पहले उसका व्यापार था, अब कितना हो गया, 4%। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। किस पर, 5 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। किस लिए, चेंज करने के लिए परसेंटेज में। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। क्या होगी, कमी होगी। किस में, व्यापार में। 20% की कमी होगी, किस में, व्यापार में। 20% की कमी है। आप लोग समझे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज पर आप लोग सब क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत इजी टाइप होता है ये। एक बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। और जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका परिवर्तित रहता है वो नो चेंज होता है, चेंज नहीं होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक न्यू कंसेप्ट के द्वारा। जो मेरा अगला कंसेप्ट होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंज, परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। उसमें परिवर्तन होगा, चेंज होगा। उसमें नो चेंज नहीं होगा। इसमें नो चेंज था, किसमें, इसमें केवल नो चेंज होता था। अब परिवर्तन, इसमें चेंज नहीं होता था। आप लोग देख सकते थे जब आय उसका x था तो ये भी x था, ये x दोनों था, ये भी x था, चेंज नहीं हो रहा है। ये 4 5 20 हुआ, तो ये भी कितना हुआ, 5 का 20। ये दोनों चेंज नहीं हुआ, इक्वल है। केवल चेंज क्या हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। उसका वो जो है कांस्टेंट होता था, बट उसमें क्या होगा, वो चेंज होगा। उस टाइप को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके लिए थैंक यू सो मच।